नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल गॉड वाइस में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कोरोना काल चल रहा है, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, हजारों लोग खत्म हो चुके हैं, सरकार आंकड़े छुपा रही है और मौत का तांडव हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। हमारे कई परिचित काल कलवित हो चुके हैं और काफ़ी दुखद समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं। मृत्यु लोक जो इस पृथ्वी को कहा जाता है वो बिल्कुल साकार हो गया है। जो योजनाएं बना बना के लोग बाग बैठे थे वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो इस संसार की नश्वरता का हमें कोरोना एहसास करवा रहा है कि संसार नश्वर है और बड़े बड़े मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देश, रूस, जो कि अणु परमाणु बम लेकर बैठे थे, एक छोटे से विषाणु ने, छोटे से वायरस ने जो आंखों से दिखाई भी नहीं, छोटे से विषाणु ने जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसने अणु परमाणु बमों को व्यर्थ कर दिया है। मित्रों, आज हम कबीर को याद करते हैं। कबीर ने संसार की नश्वरता को अपने साखियों में, बीजक में, अपने दोहों में बड़े खूबसूरती से कहा है। तो हम एक पद उनका लेते हैं आज की, जिसमें वो साधुओं को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी, चंदा मरिए सूरज मरिए, मरिए धरनी आकाशा, 14 भुवन के 14वीं मरिए, किन्हू की का आशा, नाहू मरिए दसहू मरिए, मरिए सहज 88, 33 कोटि देवता मरिए, पड़ी काल की फांसी, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। तो कबीरदास जी कह रहे कि है साधो, यह संसार मुर्दों का गांव है, नश्वर है। साधो ये मुर्दों का गांव, ये जो संसार है ये मुर्दों का एक गांव है। यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, केवल जो भीतरी तत्व को जान लेता है वही केवल अमर है, जिंदा रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी। तो पीर, पैगंबर, जिंदा जोगी ये भी सब खत्म हो जाते हैं, मतलब इनके शरीर का अंत होता है। ये भीतर से अमर है, भीतरी तत्व सदा अमर है, सनातन है, मगर शारीरिक रूप से तो आपको मरना पड़ेगा। हम देखते आज कबीरदास जी भी नहीं है, मगर उनके दोहे पद और वो जो चेतना जिसमें वो स्थित है वो आज भी अमर है और आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये उनकी अमरता का सूचक ही है कि पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। तो राजा भी मरेगा और प्रजा भी मरेगी। ये जितने राजनेता हैं आज भी देखते हैं हम, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। इसके पहले भी जो राजा या राजनेता हुए हैं वे सब खत्म हो चुके हैं और उनके शासन में जो जनता थी वे भी सब आज नहीं है, खत्म हो चुकी है। कबीरदास जी के समय में जो थे वो भी नहीं है, महात्मा गांधी जी के समय में जो थे वो भी नहीं है, मोदी जी के समय में जो है वे बाद में नहीं रहेंगे। आज से 50 साल बाद ना मोदी जी रहेंगे ना हम लोग रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, मगर अगली पीढ़ियां रहेगी। पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। तो वैद और रोगी भी खत्म हो जाता है। तो रोगी तो खत्म होता ही है, वैद भी खत्म हो जाता है, मतलब पेशेंट खत्म होता है और डॉक्टर भी खत्म होता है। डॉक्टर भी कोई अमर होकर नहीं आया है, वैद भी कोई अमर होकर नहीं आया है, ये भी खत्म हो जाते हैं। चंदा मरिए सूरज मरिए, मरिए धरनी आकाशा, 14 भुवन के 14वीं मरिए, किन्हू की का आशा। तो चंदा मरिए सूरज मरिए, मतलब चांद भी मरेगा और सूरज भी मरेगा, मरिए धरनी आकाश, मतलब धरती भी खत्म हो जाएगी और आकाश भी खत्म हो जाएगा। काफी वैज्ञानिक बात है मित्रों। सूरज जो है अरबों खरबों वर्ष का उसका जीवन काल है, जिसमें से आधा जीवन सूरज का, हमारे जो सौर मंडल का सूरज है उसका भी आधा जीवन पूरा हो चुका है। आपने
सुपरनोवा सुना होगा, जिसमें तारा खत्म होता है या तारा जन्म लेता है, फिर तारा का विकास करता, तारा फिर खत्म भी होता है। ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जो तारों को भी निगल लेता है। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये तारे, चांद, सूरज, धरती, आकाश, ये भी नश्वर हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। चंदा मरिए, सूरज मरिए, मरिए धरती आकाशा, 14 भुवन के 14वीं मरिए, किन्हू की कास। मतलब ये जो 14 भुवन जो माने गए हैं, उनके भी जो चौधरी जिनके कहते हैं, वे भी सब खत्म हो जाएंगे। नाहू मरिए दसहू मरिए, मरिए सहज 88, 33 कोटि देवता मरिए, पड़ी काल की फांसी। तो बता रहे हैं कि नाहू मरिए दसहू मरिए। नाहू का मतलब होता है जो 9 द्वार वाला इंसान है, और दसहू मरिए का मतलब होता है जो 10 द्वार वाला है। मतलब जो 10वां द्वार भी खोल लेता है। जैसे हम सहज योग करते हैं तो हम जो उसमें एक मेथड करते हैं कि अपनी जीभ को तालू में लगाते हैं। तो जीभ को तालू में हम लगाते हैं तो वह खींचन मुद्रा कहलाती है। तो जब आपका ब्रह्मरंध्र खुलता है, जब आपके प्राण सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं, तब एक रस निकलता है जो कि हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसको 10वां द्वार से पीता है साधक। तो अवधू मेरा मन मतवारा, जो कबीरदास जी ने बोले कि मैं उस रस को पीता हूं, तो वो भी खत्म हो जाता है। मतलब 9 द्वार वाला इंसान, 9 द्वार कौन कौन से हैं? 9 द्वार है हमारे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और मल मूत्र विसर्जन के 2 मार्ग। तो ये हमारे 9 मार्ग हो गए। 10वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार है तालु में, जो कि योगी सिद्ध कर लेता है। और आप भी उसे कर सकते हैं। सहज ध्यान योग अगर आप करेंगे तो गुरु की कृपा और ईश्वर अनुकंपा से आपका भी 10वां द्वार खुल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को देखिए, सहज ध्यान योग कर रहिए। आप भी अपना 10वां द्वार आसानी से खोलकर और भीतर अमरता का अनुभव कर सकते हैं। शरीर तो आपका खत्म होगा, मगर भीतर आप जीते जी अमरता का अनुभव कर लेंगे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नाहू मरिए दसहू मरिए, मरिए सहज 88। तो जो सहज यान के 88 सिद्ध हुए थे, वे भी खत्म हो चुके हैं। नाहू मरिए दसहू मरिए, मरिए सहज 88, 33 कोटि देवता मरिए, पड़ी काल की फांसी। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि 33 कोटि देवता जो हिंदू मानते हैं, वे भी खत्म हो जाएंगे और काल उनको भी फांस लेता है। तो 33 कोटि देवता भी मित्रों खत्म हो जाएंगे, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। क्योंकि काल जो है, जो वो महाकाल जिसे हम कहते हैं, ये सबको अपने इसमें ले लेता है। नाहू मरिए दसहू मरिए, मरिए सहज 88, 33 कोटि देवता मरिए, पड़ी काल की फांसी। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो वही साधु, भटक मरो मत कोई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। अब यहाँ पे कबीरदास जी बतला रहे कि क्या चीज अमर है, क्या चीज अनंत है। तो नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, और दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो नाम क्या चीज है? जो हमें गुरु से मिलता है, जो गुरु हमें नाम देता है और गुरु को उसके गुरु से मिलता है। मतलब जब हम अपने भीतर में चेतना का हम अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं परमात्मा का, उसे हम कहते हैं नाम दाम। जब ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हम सहस्त्रार में स्थित हो जाते हैं, तब हमें भीतर से हमारी अमरता का पता चलता है। शरीर तो हमारा खत्म हो जाता है, मगर जो आध्यात्मिक अनुभव हमें भीतर प्राप्त हुए हैं, जो गुरु से नामदान मिला है, जो भारतीय संस्कृति को सनातन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी आध्यात्मिकता को लिए हुए चलती है, इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन है। सनातन का मतलब जो नया है ना पुराना है, जो सदा है, उसे हम कहते हैं सनातन। तो नाम अनाम अनंत रहते, दूजा तत्व न होई। तो कबीरदास जी बोल रहे कि जो नाम हमें गुरु से मिलता है, जो आध्यात्मिक अनुभूति गुरु से मिलती है और जो हम अपने भीतर उसे प्राप्त करते हैं गुरु कृपा और ईश्वर अनुकंपा से, वो ही अमर है बोले, वही सदा रहती है बोले। नाम अनाम अनंत रहते, दूजा तत्व न होई। और दूजा कोई तत्व नहीं है जो अमर हो, केवल नाम तत्व ही आपके भीतर अमर है।
कहे कबीर सुनो भाई साधु भटक मरो मत कोई। तो कबीरदास जी कह रहे, साधुओं को संबोधित कर रहे कि है साधुओं सुनो। कहे कबीर सुनो भाई साधु भटक मरो मत कोई। भटकते हुए मत मर जाओ, भटकते हुए मर जाना, अज्ञान में मत मरो, बिना जाने मत मरो, बिना आत्म साक्षात्कार के मत मरो। तो मित्रों, कबीरदास जी आज हमें भी संबोधित कर रहे हैं कि हम भी भटकते हुए न मर जाए, हम भी बिना जाने न मर जाए, हम भी बिना आत्म साक्षात्कार के न मर जाए। हम अपने आप को जान ले, अपने भीतर उस परमात्मा को प्रकट कर ले, उस अनंत की ज्योति का हम भी दर्शन कर ले, उस नाम दान को हम भी ले लें। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए सहज ध्यान योग करें। सहज ध्यान योग कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। काफ़ी सरल है मित्रों, ये मुझे मेरे गुरु जी ने सिखलाया है। तो इसको आपको 5 मिनट करके 15 मिनट करना है। काफ़ी सरल मेथड है। तो सबसे पहले हम नासाग्र दृष्टि रखेंगे, नाक का अग्रभाग को देखेंगे, जीभ हमारी तालू पे लगी रहेगी, जिसकी चर्चा हम अभी करें। 10वां द्वार जीभ तालू में लगी हुई है, खेचरी मुद्रा में हम लगा लेते हैं। जहाँ हमारा दांत खत्म होता है वहाँ जीभ लगी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, दृष्टि नासाग्रे। आती जाती सांसों को हम देखेंगे, आती जाती सांसों को हम साक्षी होकर देखेंगे। मन में विचार आ रहे हैं तो उसके भी साक्षी हो जाएंगे। आसपास बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं या गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, उसे भी सुनना है। किसी भी प्रकार का प्रतिरोध या विरोध हमें नहीं करना है। साक्षी होकर हम आती जाती सांसों को देखेंगे। मित्रों, इसे आप जब करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है। तो उस सांस रहित अवस्था में हमें टिकने की कोशिश करनी है। वही जो श्वास रहित अवस्था है वही परमात्मा का द्वार है, वहीं पे हमारा सुषुम्ना का द्वार खुलता है। हम सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी सम हो जाती है और हम सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं। समत्व योग यही प्राप्त होता है। प्रेम, करुणा, आनंद, शांति ये भी हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं मित्रों। तो श्वास रहित अवस्था में टिकने की कोशिश करेंगे और इस अवस्था को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरू में आप 5 मिनट करेंगे, फिर 5, 10, 15 मिनट तक यथाशक्ति आप इसे करेंगे। तो इसको आप रात को सोते समय बिस्तर पे कर लीजिए, सोते सोते करके सो जाइए। किसी भी करवट लेट के भी आप इसे कर सकते हैं। इसको करते करते आप सो जाइए तो आपकी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। फिर जब सवेरे नींद खुले तो बिस्तर पे बैठे बैठे इसे फिर करेंगे तो पूरा दिन योग में हो जाएगा। फिर शाम को भी एक बार करना है। जब हम इसको शाम को करेंगे तो पूरा जीवन ईश्वरमय हो जाएगा, परमात्मा की कृपा बरसेगी, गुरु की अनुकंपा होगी। तो इसे करें केवल 5 मिनट रात को, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। श्वास रहित अवस्था में टिकने की कोशिश करेंगे। ये सहज ध्यान योग है, काफ़ी प्राचीन योग है मित्रों। ये ऋषि मुनियों ने भी इसे किया है। इसे गुप्त रखा है, इसको छुपा के रखा गया था और चारों युगों में यह था। कलयुग में भी है, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था और द्वापर युग में भी था। तो मित्रों, इसको आप करिए और भारतीय संस्कृति की अमरता का आप भी अनुभव करेंगे और भारत को हम विश्व गुरु भी बनाएंगे मित्रों। ये हमारे गुरु जी का संकल्प है, तो हमारे भी संकल्प है। भारत विश्व गुरु बने, आर्थिक रूप से, आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बने। इस हेतु भी हमें प्रयास करना है। हम भी आर्थिक रूप से, आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनेंगे और भारत को भी संपन्न बनाकर समृद्ध बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड वाइज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। शुभ को फैलाइए मित्रों, शुभ को सुबह से शीघ्रम, शुभ को जल्दी करिए और शुभ को फैलाए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।